Now we are solving a problem with related with bond order. Question कब का है? ID 2007. ID 2007 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूं. क्वेश्चन इज द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO. क्वेश्चन इज द स्पीसीज having bond order different from that CO. Options are different that in COS. Options are NO minus, B, NO plus, C, CN minus, D, N2. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है? हमें यह बताना है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO. सॉल्यूशंस हमारे पास में है. बॉन्ड ऑर्डर हमारे बुक्स में दिया है. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? Bonding electrons minus anti-bonding electrons by 2. This is the formula for bond order, calculation of bond order. But important is bonding electrons को निकालना, anti-bonding electrons को निकालना, हर एक के उनको रखना, उनकी कैलकुलेशन करना, फिर उसके बाद में आंसर निकालना. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ करती है कि हम समय को कैसे सेव करें, टाइम को कैसे सेव करें. अगर हम इनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सभी के निकालने लगे तो शायद एक ज़्यादा समय लग जाए. और मैं अगर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं कि ये प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए तो शायद दैट विल बी बेटर. समय बचेगा, किसी और सवाल में आप उसे यूज करेंगे. चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. ज्यादातर बॉन्ड ऑर्डर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर या आयंस के अंदर वो 10 टू लेकर के 18 तक के बीच में होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कैसे? हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है. ठीक, बॉन्ड ऑर्डर बताना है. तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन सम. ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी प्रॉब्लम आपकी हो जाएंगी. इसके बाद आप आईआईटी की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन सम. अगर हम किसी मॉलिक्यूल या आयन के इलेक्ट्रॉन सम को देखते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन सम होता है आपका 14, 15, 16, 17, 18. ठीक है. इनको मैं थोड़ा ऊपर की ओर लिख देता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए. ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर का ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे. ये है बुक्स में है, बुकिश लैंग्वेज में है, लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे. हम कुछ एक ट्रिक टेक्निक के थ्रू अपनी बात करेंगे. तो हमारा क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर और यहां पर हम लेंगे इलेक्ट्रॉन सम. इलेक्ट्रॉन्स का सम करेंगे. इलेक्ट्रॉन सम अगर 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है. बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 3, इसका होगा 2.5, इसका होगा 2, इसका 1.5, इसका 1. ये याद रखेंगे आप हमेशा. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स का सम हमारे पास 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 है तो 2.5 होगा, 16 है तो 2 होगा, 17 है तो 1.5 होगा और 18 है तो 1 होगा. ऐसा ही हम पीछे की ओर भी कर सकते हैं वर्क. कैसे वर्क कर सकते हैं? अगर 13 है तो इट विल बी 2.5. ऊपर की ओर चलेंगे, इट विल बी 2. ठीक है. तो इस तरह से हम अपने बॉन्ड ऑर्डर्स को कैलकुलेट करते हैं. कैसे? अगर मैं आपसे बात करता हूं एग्जाम्पल CO के बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करना चाहते हैं. C का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, O के होते हैं 8. इट बिकम्स व्हाट? 14. 6 + 8 = 14. 14 का मतलब है, कौन है 14? ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 3. NO माइनस पाइए. N का कितना होता है? 7. O का 8. माइनस का मतलब 1. टोटल मिलाकर के होगा 16. टोटल मिला के होगा 16. 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है.
नेक्स्ट पे आइए, ये हमारा CO के लिए था, ये हमारा NO- के लिए है। अब हम आते हैं NO+ पर। N का 7, O का 8, प्लस का मतलब 1 निकाल दिया, टोटल मिला के कितना होगा 14। 14 के लिए फिर से हम देखें बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। नेक्स्ट इज CN-। CN- की हम बात करते हैं, C का कितना होएगा 6, O का कितना हो, N का कितना होएगा, C का 6, N का 7। निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इट मींस +1, इट बिकम्स व्हाट 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होएगा 3। N2 पे आ जाते हैं, N2 की वैल्यू को देखें, N2 का कितना होएगा 7 + 7 दैट इज 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसमें 3। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन था द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज। हमें यह बताना था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर CO से अलग है। मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का सम कर लें, जो भी आयन और मॉलिक्यूल दिया। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन सम कितना है 13, 14, 15, 16, 17, 18। अगर हमारा सम 14 है, यहां से हम मैचिंग करके चलेंगे। दिस इज 14 है 3, 15 है 2.5, 16 है 2, 17 है 1.5, 18 है 1। इसके रिवर्स चलें 2.5, 2, इस तरह से हम पीछे की ओर चल सकते हैं। कब तक चल सकते हैं हम 10 तक चल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर जो बात की है उसमें क्या हुआ, CO का इसके रेस्पेक्टिव हमें निकालना है। CO में कितना हुआ 6 + 8 दैट इज 14, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। NO- में 7 + 8 + 1 दिस इज 16, बॉन्ड ऑर्डर 2। NO+ में क्या है 7 + 8, प्लस का मतलब निगेटिव, एक कम होगा इलेक्ट्रॉन, 14 और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। 6 + 7, N का 7, निगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक जोड़ा 14, इसका भी 3, 3, 3। N2 7 + 7 = 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना होएगा 3 होगा। तो ऐसे हमारे पास में 3 हैं। कौन 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 है हमारे पास में NO+, CN-, N2, जिनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, 3, 3 है, जो किसके बराबर है CO के। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें केवल और केवल A ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में कितना है 2 है। इजी, आप और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके, बहुत सारे सवाल। तो हमें वो ट्रिक टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हमारा टाइम सेव हो, चीजें जल्दी हो। मैं ये नहीं कहता कि इससे सारे बॉन्ड ऑर्डर के सवाल हो जाएंगे, लेकिन मैं इससे कहता हूं कि इससे 90% बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। 90% तो काफी बड़ी चीज होती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं IIT का, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। IIT 2007 था ये। चलिए एक प्रॉब्लम मैं और ले लेता हूं आप IIT की। जी मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन है IIT 92 का, ठीक है। क्वेश्चन है which of the following have identical bond order। किस किस के आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, जैसे CN-, O2-, NO+ और CN+। ठीक है, तो हम वहीं पर आ जाते हैं अपनी बात पर जिससे हमने पहले बात शुरू की थी। अगेन इधर ले लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहां पर हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन सम, दिस इज इलेक्ट्रॉन सम, और यहां हम क्या लेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन सम 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12,
11, इस तरह से हम चल सकते हैं। 14 के लिए हमारा कितना था 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए हमारे पास में होगा 1.5, 18 के लिए होगा 1, अगेन 2.5, 2, इस तरह से हम बैक में चल सकते हैं। 1 तक वहां, 1 तक यहां। अब हम अगर देखते हैं ए में, ए पार्ट 6 प्लस 7 प्लस 1 दैट इज 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर देख के बताइए कितना होगा 3। बी में आ जाते हैं, O2 मीन्स 8 प्लस 8 प्लस 1, 1 इज नेगेटिव, इट विल बी 17, 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। सी हमारे पास में क्या है NO, N का मतलब आपका 7 प्लस 8 प्लस का मतलब -1 दैट इज 14, 14 मतलब 3। D is C is 6 plus 7 minus 1 and it will be 12. 6 plus 7, these are the electrons। और ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव जो है, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा। 12 होने का मतलब आपका क्या है, यहां से देखिएगा 12 का मतलब कितना हो गया 2, 12 का मतलब आपका 2। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास में किस किस के ए और सी दो ऐसे आंसर्स हैं जिनके बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से करें, सिग्मा स्टार से करें, बट वी आर हैविंग ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। हमारे पास में एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना होता है, और उस छोटे टाइम पीरियड में अगर हम इन ट्रिक टेक्निक से किसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे सिलेक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम आज से आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लेते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी।